जय साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस। और आज आपका रीजनिंग का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। यानी कि जो हमारे पास शब्द होंगे हमें उनके बारे में जानकारी लेनी है। वर्ड फॉर्मेशन लेक्चर नंबर 4, ठीक है। इसमें हम लोगों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है जी। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 5 स्वर ए ई आई ओ यू तथा 21 व्यंजन अक्षर होते हैं। वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित अक्षरों के स्थानीय मान के आधार पर अक्षरों की स्थिति की समीक्षा कीजिए, ठीक है जी। ये तो हम लोग जानते ही हैं। अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। और वो क्या क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की ओर अक्षरों के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं, ठीक है जी। अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से ए की ओर अक्षरों के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं, ठीक है जी। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से का अर्थ है आपके बाएं से दाएं की ओर, यानी कि ये हमारे पास में लेफ्ट और ये हमारे पास में है राइट, तो बाएं से दाएं की ओर अर्थात ए टू जेड, ओके। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से का अर्थ है आपके दाएं से बाएं की ओर, यानी कि इधर से इधर की ओर, जेड से ए की ओर। ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, यानी कि देखिए ए बी सी डी डैश 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 एक्स वाई जेड, ये हमारे पास में राइट और ये हमारे पास में लेफ्ट। कैसे करते हैं समझते हैं। आपके बाएं से यानी कि हमें इस साइड से जाना है। बाएं से 10वें अक्षर के पहले आप पहुंच जाइए अभी 10वें अक्षर पर। आपने मान लिया यहाँ पर कोई 10वां अक्षर है और 10वें अक्षर के दाएं, अब सोचो इसका दायां किधर होगा? इसका दायां तो इधर ही होगा ना। 10वें अक्षर के दाएं आपको दाईं ओर जाना, किधर? 9वां अक्षर, यानी कि अभी आपको यहाँ से 9 अक्षर और आगे जाना है। तो वैसे आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो और 9 किलोमीटर और आगे जाना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 19 है ना। और 19 पर कौन सा लेटर आता है? एस। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, टेंशन मत लीजिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी डैश 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 एक्स वाई जेड। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अब देखो आप दाएं से चल रहे हो, ठीक है ना। दाएं से इधर से 5वां अक्षर, ठीक है। 5वें अक्षर के बाएं, अब इसका बायां किधर होगा? इधर की तरफ ही तो होगा। कितना? 11वां अक्षर है यहाँ से, यानी कि तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 16वां अक्षर। अब ये 16वां अक्षर कौन सा होगा भाई? और वो पीछे से, इधर से नहीं। अगर आप इधर से देखोगे 16वां अक्षर तो कौन सा हो जाएगा भाई? 16वां अक्षर पी हो जाएगा। तो आपको अपोजिट, किधर से? अपोजिट। तो आपके दो तरीके हैं अपोजिट ज्ञात करने का। हमने क्या कहा था भाई? इसका जो पी है 16 नंबर है भाई पीछे से, तो आगे से नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? 16 में क्या जोड़ा कि 27 हो जाए। कोई अपोजिट हमेशा 27 बनाते हैं, यानी कि 11। तो अगर ये 16 इधर से है तो इधर से 11वां होगा, और 11वां इधर से है, यानी कि कौन सा अक्षर होगा? किंग्स 11 पंजाब। क्लियर? ये तरीका है, यानी कि आपका आंसर हो गया के। तो इसे कुछ बता देते हैं। जब भी दाएं से शुरुआत होगी तब हमेशा अंतिम नंबर को 27 में से माइनस कर देंगे।
कब? जब दाएं से आएगा तब। बाकी बचा 11 और 11 पर के है, सिर्फ दाएं से, बाएं पर नहीं। तो इस प्रकार। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, देखो दाएं से आ गया ना, तो बस तैयार रहिए। दाएं से 7वां अक्षर और उस अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, यानी कि अभी आपको 11 और चलना है इधर, यानी कि 18वां हो गया। लेकिन किधर से? इधर से। आपको चाहिए इधर से। तो हमने क्या बताया था? दोनों 27 होते हैं। तो आप 27 माइनस के 18 करोगे तो क्या आ जाएगा? 9, यानी कि 9। अब आप इधर से 9, आपको पता ना क्या होता है? 9 आई होता है, यानी कि आई आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो गया। तो उम्मीद है आपको आसान लग रहे होंगे, बस आपको बेसिक आनी चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से, अब देखो अब ये किधर से? ये बाएं से, ठीक है। तो इसमें हमें 27 से माइनस नहीं करना है, तो इधर से तो हमें नंबर पता है। बाएं से 19वां अक्षर, ठीक है जी, ये आ गए हम लोग। 19वें अक्षर के बाएं, अब इसका बायां किधर होगा भाई? इस साइड में, यानी कि इधर आपको क्या जाना है? वापस। आप 19 किलोमीटर चल के आए हो, अब आपको वापस जाना है भाई 11 किलोमीटर, यानी कि आप किस जगह पहुंच जाओगे? 8 नंबर पर आप वापस पहुंच जाओगे। और वो भी किधर से 8 नंबर होगा, ये आप समझ सकते हैं ना, इधर से तो होगा ना 8 नंबर। तो 8 नंबर पे क्या आता है भाई? एच। तो एच आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ये बहुत जरूरी है, दाएं से बाएं से। अगर दाएं से यानी कि उल्टी एबीसीडी, तो अब इसमें आपको अंत में 27 में से माइनस करना होगा। दाएं से 20वें अक्षर, ये आ गया 20वां अक्षर। 20वें अक्षर के दाएं, अब इसके दाएं जाना है, यानी कि वापस रिटर्न करने के लिए बात करता है भाई, कितना? 7। तो इधर से ये कितना आ जाएगा? 13। तो ये 13 बच रहा है ना, वो किधर से होगा? 13 भाई, इस साइड से 13, तभी तो हम 7 आगे बढ़ करके यहाँ 20 पर पहुंचे होंगे। तो 13 तो इस साइड से है, लेकिन इस साइड से कौन सा नंबर है नहीं पता। तो क्या बताया था? या तो आप अपोजिट लिख दीजिए, या फिर 27 बनाने के लिए क्या होना चाहिए? तो 13 माइनस के हो जाएगा भाई, तो 14। तो ये हो जाएगा कहाँ से? लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट। और इस पर आता है एन, तो एन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से देखो दाएं से आ गया ना, यानी कि आपसे इस साइड से पूछ रहा है। कोई भी नंबर आए, अब आपको क्या करना है? अपोजिट है ना, हमें सीधे ज्ञात करने हैं, तो इसीलिए हम 27 में से माइनस करते हैं 27 में से। दाएं से 19वें अक्षर, आप आ गए भाई 19वें अक्षर पर इस साइड से यहाँ, ठीक है। 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर, यानी कि वापस जाना है 12। तो आप यहाँ कितना बाकी बचा है? 7। 7 ये किस डायरेक्शन से? इधर से। आप जानना चाहते हो इधर से, इधर से, इधर से कौन सा होगा? तो 27 में क्या ऐड करोगे? सर 20 ऐड कर दें, या तो ऐसे याद कर लो, या 27 में 7 माइनस कर दीजिए, तभी 20 आ जाएगा, यानी कि टी हो गया हमारा आंसर भाई। यहाँ से बताइए, आसान है कि नहीं? सेकंडों में आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां अक्षर, अच्छा भाई विपरीत क्रम में लिखोगे, यानी कि जेड वाई एक्स, ठीक है, डैश 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 सी बी ए। अब ध्यान रखना यहाँ, अब क्या रहा आपसे विपरीत क्रम लगा, तो बाएं से, कहाँ से भाई? बाएं से। बायां कहाँ है? ये रहा। इस बार ये इधर से चल रहा है भाई, बाएं से 7वें अक्षर के, तो 7वां अक्षर जो इधर से आएगा भाई, कोई ना कोई, ये आ गया। 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, अब दायां किधर होगा भाई? इस साइड में 8वां अक्षर, यानी कितना हो गया? ये 15 हो गया। किधर से? इस डायरेक्शन से। तो क्या आप उल्टी एबीसीडी है ना, ये विपरीत है, क्या आप अपोजिट में बता सकते हो भाई कि 15वां अक्षर कौन सा होगा? नहीं ना। आप हमें ये बता दो 5वां अक्षर कौन सा होगा पीछे से, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, बल्कि आपको गिनना पड़ेगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू और वी, इस तरीके से। तो हमें गिनना नहीं है। जब भी आपको कभी भी पता करना हो पीछे से इस नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, तो हमेशा क्या कीजिए, अभी हमें पता करना है ये वाला, यहाँ कौन सा आएगा, तो क्या करना है हमें? 27 में से माइनस कर देना है। जब भी उल्टी एबीसीडी, पहले हमें उल्टी एबीसीडी इधर से मिल रही थी, हाँ या ना, विपरीत, इस बार हमें इधर से मिल रही है,
तुम्हें रटना नहीं है, बस ये ध्यान रखना जब भी वो बैक साइड से विपरीत एबीसीडी से नंबर पूछेगा तो हम 27 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 12, और 12 कौन आता है, एल, लंच। तो एल आपका आंसर हो जाएगा भाई, चाहे वो विपरीत दे या कैसे भी दे, सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है मोटिफाई में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर के साथ में है, यानी कि MORTIFY। पहले बात कर रहा स्वर यानी कि वॉवल्स, तो ये रहा वॉवल्स और एक ये रहा वॉवल्स, उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तो इसका पहला अक्षर क्या आता है, यहाँ पर एन आता है, और इसका पहला अक्षर क्या आता है हमारे पास में, एच आता है। कर दिए भाई। और व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किए जाएं, यानी ये वॉवल्स हैं, इनको हम लोगों को प्रतिस्थापित करना है नेक्स्ट लेटर से, इंटरचेंज। तो एम के बाद एन, आर के बाद एस, टी के बाद यू, एफ के बाद क्या है भाई, जी, और वाई, वाई के बाद जेड। तो हमारे ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो प्रतिस्थापित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा अक्षर के सेट के दाएं से चौथा है। तो दायां हमेशा किधर होता है भाई, इस साइड में होता है, तो दाएं से आपको चौथा पता करना है इनमें से कौन सा वाला है, 4th नंबर का। तो देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाई, 4th वाला ये हो जाएगा, यानी कि यू। यू इज अ आंसर, कहाँ है, डी ऑप्शन। क्लियर। तो जितना आप पेशेंस रखोगे और आसानी से करोगे उतने क्वेश्चन आसान होंगे। नेक्स्ट, यदि शब्द कम्युनिकेशंस के पहले और दूसरे अक्षरों को आपस में बदल देते हैं, अदल बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे को बदल देते हैं, पांचवें और छठवें को, और आगे भी यह परिवर्तन जारी रहता है, तो परिवर्तन के बाद आपके दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। तो क्या करना भी हमें, पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर COMMUNICATIONS। तो अगर दो दो के पेयर बनवा रहा है भाई आपसे, तो आप दो के पेयर पहले बना दीजिए। ये कितने पेयर हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल हमारे पास में 14 लेटर हैं यहाँ पर। क्लियर। 14। तो आप इंटरचेंज करोगे, आपने मान लीजिए कर दिए चेंज। तो अब क्या कह रहे हैं भाई, परिवर्तन के बाद आपके दाएं से, कहाँ से, दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप दाएं से चलोगे, इधर से 10वां अक्षर पूछ रहा है, यानी कि 4। इनसे तो हमें कोई काम ही नहीं है ना, बताइए कोई काम है क्या, नहीं है ना। ये आपके यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो जाएंगे, चाहे आप इधर से काउंट करो या इधर से, आपने 4 हटा दिए। तो आप कह रहे हैं 10वां अक्षर, यानी कि ये वाला अक्षर पूछ रहा है, ये वाला अक्षर क्या होगा। लेकिन ये तो सीधे सीधे है ना, कंडीशन क्या कह रही है कि इनको हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया है। तो आप इनको आपस में इंटरचेंज करोगे तो 10वां अक्षर क्या हो जाना चाहिए भाई, दिख रहा है ना, एन। एन इज अ आंसर। गॉट इट। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनेगा। बताइए भाई, RSA, एस इसमें है नहीं है, एस इसमें नहीं है, एस इसमें हाँ है, RAS। एक और TI, क्या TI इसमें है, नहीं है भाई। तो TI इसमें है, SAR है, AM है, RI है, यानी कि अमृतसर बन के तैयार हो रहा है ना। गुड। तो आपके वर्ड फॉर्मेशन में हमें शब्दों के साथ खेलना है और हम इसी प्रकार आसानी से प्रत्येक सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट, कह रहा है कि नीचे दिए गए 5 शब्दों का सार्थक क्रम बताइए, यानी कि इनको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, या जो भी घटना पहले होती है उसके अनुसार हमें बढ़ते हुए जाना है। तो सबसे पहले क्या, तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति, क्या होती है भाई। तो आप कहोगे सर सबसे पहले मानसून आते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मानसून आते हैं, फिर मानसून के बाद में क्या, तूफान आता है भाई। जो लोग कन्फ्यूजन में हो अपने बचपन को याद कर लें, जब बरसात होती थी जून जुलाई के महीने में, तो मानसून तो पहले आ जाते थे भाई, फिर उसका देखते हम तूफान आ रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है बहुत ज़्यादा हर जगह पर, मतलब पॉलीथीन कचरा उड़ रहा है और हम लोग छुपे बैठे हैं घरों में। तूफान आ गया,
फिर देखते थे कुछ समय के बाद वर्षा होना शुरू हो जाती थी। वर्षा हो रही है और वर्षा होते होते फिर आप देखते थे कि जो तूफान है वो शांत हो गया है। तो तूफान का मतलब क्या है कि जो धूल मिट्टी उड़ रही थी वो अब नीचे बैठ गई है, पेड़ के पत्ते बहुत सुंदर हो गए हैं, एकदम हर तरफ साफ स्वच्छ वातावरण दिख रहा है। लेकिन यदि वर्षा अधिक हो जाती है कहीं कहीं किसी इलाके में, तो वहाँ बाढ़ आ जाती है, यानी कि 4th नंबर पर बाढ़ हो जाएगी। और बाढ़ आ जाने से उस क्षेत्र में क्षति यानी कि नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो ये इसका क्रम बन के तैयार हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्लियर? आप देख सकते हो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन अभी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और विच्छा को लेकर के कुछ लोग उसे परीक्षा समझ लेते हैं, इसीलिए हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है प्रोवेशन, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति एंड विज्ञापन। तो सोचिए सबसे पहले क्या प्रक्रिया कटेगी इसमें। तो जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी जॉब के लिए क्या देखते हैं, विज्ञापन, कि विज्ञापन आया हुआ है किसी कंपनी से। आपने विज्ञापन सबसे पहले देखा, यानी कि फर्स्ट ये हो जाएगा। फिर विज्ञापन के बाद में आप उस कंपनी में जाओगे और क्या साक्षात्कार होगा भाई आपका, इसमें कहीं एग्जाम या परीक्षा नहीं है, तो साक्षात्कार होगा भाई आपका 2nd नंबर पर। साक्षात्कार होने के बाद में फिर आपका चयन होगा, यानी कि आपको सेलेक्ट किया जाएगा कि हाँ आप काबिल हो कि नहीं उस कंपनी के। सेलेक्ट होने के बाद में फिर आपको नियुक्ति दी जाएगी कि हम आपको पोस्ट दे रहे हैं ये वाली, इस पोस्ट पर आप काम करोगे। फिर लास्ट में आएगा हमारा प्रोवेशन, यानी कि प्रोवेशन वो टाइम होता है जब आप परमानेंट नहीं होते हो। परमानेंट होने से 3 महीने या 6 महीने वाला जो समय होता है टेम्परेरी। क्लियर? तो यानी कि 5th नंबर पर हमारा हो जाएगा प्रोवेशन पीरियड, जिसको बोलते हैं परवीक्षा। तो इस प्रकार ये इनका सीक्वेंस बनके तैयार होता है। नेक्स्ट अभी निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज और स्वास्थ्य लाभ। तो सबसे पहले इंसान भाई क्या होता है, चिकित्सक के पास जाएगा या सबसे पहले बीमार होगा? सबसे पहले बीमार हुआ जाता है भाई, बीमार होगा। फिर बीमार के बाद में उसे कहाँ जाना चाहिए, चिकित्सक के पास जाना चाहिए दवा लेने के लिए। 2nd नंबर पर चिकित्सक। फिर चिकित्सक क्या करेगा, उसका बंदे का इलाज करेगा। अब इलाज चल रहा है बंदे का, इलाज के बाद में उसे उस बीमारी से क्या मिल जाएगा, निदान मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। और जब बीमारी ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो हमारा स्वास्थ्य होता है उसमें हमें लाभ दिखना शुरू हो जाता है। तो ये इसका क्रम बन के तैयार होगा। ओके, नेक्स्ट ये आपको दिया जा रहा है मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल। ब्रिगेडियर नाम आते ही भाई दिमाग में क्या आता है, ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह, है ना। तो भाई इसमें अगर हम सीरीज में देखें तो सबसे छोटा कौन होता है, सबसे छोटा होता है भी इसमें पोस्ट पर कप्तान, कप्तान से बड़ा मेजर और मेजर से बड़ा कर्नल और कर्नल से कर्नल का क्रम लिख देते हैं भाई 1 2 3। कर्नल से बड़ा हमारे पास कौन होता है भाई, ब्रिगेडियर 4 एंड लास्ट में यहाँ हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल 5th नंबर पर। तो ये इनका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, युवा। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, भ्रूण बन के तैयार होता है जो कि माँ के गर्भ में होता है भ्रूण। फिर भ्रूण से जब शिशु बनेगा और शिशु का थोड़ा बच्चा बनेगा। शिशु होता है आपका जो 1 से 2 साल के लिए बोल सकते हैं, मतलब जो नवजात होता है, नया बच्चा शिशु जन्मा हुआ। फिर वो बच्चा रहता है भाई कम से कम 8 9 10 साल तक। फिर वो युवा हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 और हो जाएगी प्रौढ़ अवस्था, जवानी और बुढ़ापे के बीच की अवस्था हो जाएगी। तो ये हो गई 5th नंबर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं जिसमें कि वर्ड फॉर्मेशन का 2nd टॉपिक आने वाला है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो तैयार रहें, अपना ध्यान रखें। ये एक महामारी चल रही है इस समय कोरोना वायरस की, तो इस पर अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।